हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो आज संडे है, संडे के दिन हम करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। बेसिकली हमने पूरे हफ्ते जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम संडे को दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 जनवरी 2026 से लेके 11 जनवरी 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम इस क्लास में टॉप 75 क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि टॉप 75 न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप में से सभी लोग जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है और आप हर क्वेश्चन पर वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करके अपना आंसर जो है खुद पहले गेस करने की कोशिश करिएगा और 75 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं आप एंड में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वो सभी लोग जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये एक शॉर्ट क्रक्स वीडियो रहने वाला है जिसमें आप पूरे हफ्ते का निचोड़ ले सकते हैं, ठीक है। पूरे हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं उनको यहाँ पर हम क्विकली देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, साथ ही ये जो संडे को हम वीकली क्लास करते हैं, ये सब आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है और बिना करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के आप किसी भी पेपर को आसानी से टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। और ये जो एप्लीकेशन है आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर है। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन भी बहुत हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 करंट अफेयर्स कौन से थे, ओके। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त हुए हैं मिस्टर हरपाल सिंह, ठीक है। ये बन गए हैं हमारे नए डायरेक्टर जनरल BRO के लिए। यहाँ पर बात करेंगे सीमा सड़क संगठन की, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संगठन या संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया का पहला कार्बन टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर? कब से? 1 जनवरी 2026 से। तो ये डिसीजन लिया था यूरोपियन यूनियन ने, यानी कि यूरोपीय संघ ने, ठीक है। इनका ये फैसला था कि दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाएंगे स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? अभी तक जो यूरो जोन था उसमें कुल 20 नेशन हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में इसको ज्वाइन कर लिया है बुल्गारिया देश ने और इसी के साथ बुल्गारिया देश 21st कंट्री बन गई है जिसने कि यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला और यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया। अब लेव और यूरो दोनों बुल्गारिया की मुद्राएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यूरो के अलावा इनके यहाँ पर कौन सी एक करेंसी चलती है, ये है लेव। बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया 20वां नंबर का देश बना था, आज से 3 साल पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं? ऐसा करने वाला देश है पेरू। पेरू पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया की जिसने कि अमेज़न की इन स्टिंगलेस बीज को लीगल राइट्स ग्रांट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया है? इंडियन आर्मी ने 2026 को यहाँ पर डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? नृत्य कलानिधि अवार्ड 2025 इस साल दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को, और ये भरतनाट्यम की आर्टिस्ट है। ठीक है, तो भरतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में संगीत अकादमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके प्रदानकर्ता कौन है? इसके प्रदानकर्ता है मद्रास संगीत अकादमी। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है? कौन सी नई स्पेशल यूनिट या फोर्स है जिसको इंडियन आर्मी ने फॉर्म किया है अपने ड्रोन ऑपरेशंस के लिए? इसका नाम रखा है भैरव बल। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भैरव फोर्स है इंडियन आर्मी की, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो ड्रोन ऑपरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? तो फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 2026 अब रहेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, यानी चारागाह और पशुपालक को डेडिकेटेड ये साल रहने वाला है। और ये प्रपोजल दिया था मंगोलिया देश ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे इंडियन एयर स्टाफ में हमारे नए वाइस चीफ बन गए हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे वायुसेना के प्रमुख कौन है? अगर चीफ की बात करेंगे तो प्रमुख हैं हमारे AP सिंह यानी अमरप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला देश की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नई एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला देश की बन गई हैं डेल्सी रॉड्रिगेज। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि USA ने अटैक किया था वेनेजुएला देश के ऊपर, जिसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको उन्होंने बंदी बनाया। इस वजह से एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया है, जो कि है डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अगला है, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दी है? कौन सी कंट्री है जिसने ऑफिशियल तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और एक्सचेंजेस को? यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक कुल जो मौतें दर्ज हुई हैं टाइगर्स की, वो हुई हैं 166। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। 2024 में 126 मौतें रिकॉर्ड की गई थी बाघों की। कुल 166 मौतों में से 31 इनके कब से यानी बच्चे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मौतें कौन से राज्य में रिकॉर्ड हुई हैं? मध्य प्रदेश में। और क्यों हुई हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स भी मौजूद हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 38 मौतें हुई थी और केरला में 13 मौतें। तो ये 3 जो राज्य हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें देखी गई हैं बाघों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो इंडिया ने लॉन्च कर दिया अपना नया ई-बिजनेस वीज़ा कौन से कंट्री के सिटीजन्स के लिए? आंसर है बी ऑप्शन, चाइना के लिए। ठीक है, अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? स्वदेश वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम हाल ही में डेवलप किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिससे कि जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लिए ब्रैकिश और सी वाटर को पोर्टेबल बनाया जाए। ठीक है, स्वदेश का फुल फॉर्म है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? ये डिसीजन लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो IPL 2026 को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होने देंगे। रीज़न उन्होंने क्या बताया है? क्योंकि जो बांग्लादेश के प्लेयर थे जिनका नाम था मुस्तफिजुर रहमान, इनको IPL 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर करने का डिसीजन लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है,
वर्ष 2026 और 27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बन गए हैं? मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें से नॉन परमानेंट मेंबर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 5 इसमें नए नॉन परमानेंट मेंबर्स हाल ही में इलेक्ट हुए हैं। कौन कौन से देश हैं ये? बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 5 नए देश हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। 5 इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने बात करी थी। ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? फर्स्ट कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया की जिसने की प्रोड्यूस किया बायोबिटुमेन ऑन अ कमर्शियल स्केल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए? ऐसा कर दिखाया है भारत ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये दिया गया है आर.के. श्रीराम कुमार को। कौन देता है इसको? म्यूजिक एकेडमी मद्रास, ठीक है। तो वायलिन वादक हैं आर.के. श्रीराम कुमार। इनको कर्नाटका संगीत में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च मान्यता संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है संस्कार शाला, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? संस्कार शाला की शुरुआत करी है असम की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है उन सभी बच्चों के लिए जो 4 से 14 साल में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 से सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? ये डिसीजन लिया है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी QR कोड्स को इंस्टॉल किया जाए इनके सभी रोड्स पर फ्रॉम जनवरी 2026। नेक्स्ट है, इसरो वर्ष 2026 के अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन के साथ करेगा? तो इसरो बिगिन करेगा अपना पहला लॉन्च प्रोग्राम 2026 में PSLV C62 मिशन के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। PSLV C62 मिशन का प्रमुख पेलोड है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। इसे अन्वेषा नाम दिया गया। नाम याद रखिएगा, अन्वेषा। ये DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। EOS N1 के अतिरिक्त इस मिशन में स्पेन की एक स्टार्टअप द्वारा विकसित केस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर नामक एक छोटा प्रायोगिक पेलोड भी शामिल है। कौन से देश का है ये? स्पेन का, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ये है दिल्ली की सरकार। दिल्ली ने डिक्लेयर किया है ह्यूमन रेबीज को एज अ नोटिफाइबल डिजीज। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र से 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लापिस लाजुली यानी नीलमणि की खोज करी है? ये खोज हुई है पाकिस्तान से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये सिक्के कुषाण सम्राट वासुदेव के काल से संबंधित हैं जिन्हें कुषाणों के अंतिम महान शासकों में गिना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डॉन रा डॉक्ट्रिन के तहत गिरफ्तार किया है। इनका क्या नाम है? इनका नाम क्या है? हमने पीछे बात करी है। इनका नाम है निकोलस मादुरो, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया? पहली बात ये याद रखिएगा कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तो तमिलनाडु राज्य में मनाते हैं। कौन से इनके विलेज में इस साल मनाया गया है? तो आंसर है थाचन कुरुची में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 8th पे कमीशन अपने एम्प्लॉयज के लिए फॉर्म करने वाला है असम राज्य और इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है। इसी के साथ ये पहला राज्य बना है इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2026 का 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में G7 समिट का ये 52nd एडिशन है जिसको कि फ्रांस होस्ट करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फ्रांस 14 से लेकर 16 जून तक एवियन लेस बैंड्स के रिजॉर्ट शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मेजबान नेता यहाँ पर कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है? गिनिया देश के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बन गए हैं ममाडी डोम्बोया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में शुरू की जाएगी? खास बात क्या है कि ये इंडिया की पहली ऐसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो लॉन्च हो रही है और ये कौन से 2 सिटीज़ के बीच में फिलहाल स्टार्ट हो रही है? तो गुवाहाटी से हावड़ा तक, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पर है आपका? असम में है और हावड़ा कहाँ पर है? हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है।
तो देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक चलने वाली है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है ये बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार में सिर्फ अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व था और वो कौन सा है, ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इसका दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां पर भाग लिया था। ये इवेंट हुआ था झारखंड के जमशेदपुर में, जहां पर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी पार्टिसिपेट करने। इसी के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारा संविधान है, उसकी एक कॉपी रिलीज करी गई है संथाली लैंग्वेज में, जिसमें ओल चिकी स्क्रिप्ट का यूज किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। इफ्को का साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपराहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ सैक्रेड पिपराहवा रिलिक्स, जो कि लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड हैं। कहाँ पर? ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। प्रदर्शनी का नाम क्या रखा गया था? द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन। ठीक है, इस प्रदर्शनी में पहली बार उन पिपराहवा अवशेषों को एक साथ लाया गया जिन्हें लगभग 127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत वापस लाया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए? ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूएसए। अमेरिका ने जो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, यहाँ पर हवाई हमले किए थे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत, जिसके बाद इन्होंने यहाँ के राष्ट्रपति को बंदी बनाया था, जिनका नाम है निकोलस मादुरो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित किया गया? डेजर्ट साइक्लोन 2 नाम की एक्सरसाइज करी गई है इंडिया और यूएई के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी डेजर्ट साइक्लोन 2, यानी कि ये सेकेंड एडिशन था, दूसरा संस्करण था ये कहाँ पर हुआ? अबू धाबी के अल हामरा ट्रेनिंग सिटी में। इसमें भारतीय दल में 45 जवान शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के जवान थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर, जिसका नाम है सांख्यिकी, इसको लॉन्च किया है? सांख्यिकी एक नया लोगो और मैस्कट बन गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं यहाँ पर शॉर्ट मारिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये डच सिटीजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अब कौन सा बन गया है? तो अब इंडिया बन गई है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा चावल अब इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं।
भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। चीन का चावल उत्पादन लगभग 145.48 मिलियन टन था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली कहां पर उद्घाटन किया है? तो 72nd एडिशन था ये नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है वाराणसी शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो नेशनल बर्ड डे 2026 हमने सेलिब्रेट किया 5 जनवरी को। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी अ बर्ड इन फ्लाइट इज पोइट्री इन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सूरत। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं 70 से 80 लाख की, और इस पॉपुलेशन के साथ इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी बन रही है सूरत। एक यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ जो शहर है ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं इसलिए सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर कौन है पूरी दुनिया की जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में compete कर रही हैं? आंसर है सी ऑप्शन, वीनस विलियम्स। और ये जो है इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 45 साल। ठीक है, याद रखिएगा ये अमेरिका के लिए खेलती हैं। नेक्स्ट है, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? करेक्ट आंसर है मुंबई टू अहमदाबाद, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हमारे मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अंडमान निकोबार में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात जन्म के समय यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ 910 से बढ़कर 923 हो गया है? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया है, 910 से ये वैल्यू 923 पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिशन मौसमी के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? इंडिया का ये पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जिसको मिशन मौसम के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन हो गया है दिल्ली में। बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हाल ही में बन गए हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी के साथ कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं न्यायाधीश की, आइए देख लेते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित हिडेरे। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक। और केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सौमेन सेन। ठीक है, तो ये 5 उच्च न्यायालय हैं जहां पर नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसके लिए हमने समझौता किया है इजराइल देश के साथ। भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया। ये सौदा लगभग 293 करोड़ रुपए का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस IPL टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है? इसके बारे में पीछे हमने बात करी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। इन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया है। और एज अ रिजल्ट हमने पीछे देखा कि बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया है कि वो IPL 2026 को अपने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक था जिसका इनॉग्रेशन हो गया है। ए ऑप्शन, नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 51 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई 2 जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। कलई 2 जलविद्युत परियोजना जो है ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। इसकी कुल स्थापित क्षमता है 1200 मेगावाट और इसके विकास करता है THDC इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व ब्रेल दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड ब्रेल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को। ये दिवस प्रतिवर्ष लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहां पर किया है?
राजीव रंजन सिंह ने इंडिया के पहले कमर्शियल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म का जो इनॉग्रेशन है वो कर दिया है तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। अगला है पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 हमने कब मनाया? अर्थ रोटेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है 8 जनवरी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्पेस एक्स ने किस देश के कॉस्मोस स्काई मेड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने कॉस्मोस स्काई मेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया और ये इटली देश का था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है स्पेस एक्स के? फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हो गया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स का सेकेंड एडिशन स्टार्ट हो गया है दीव में। ठीक है, शुभांकर इसके लिए क्या रखा गया है? पर्ल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड यानी चंदन तेंदुआ देखा गया है? ये हमें रिकॉर्ड हुआ है कर्नाटका राज्य से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान एजरा ने किस देश को प्रभावित किया है? एजरा ने हाल ही में हिट किया है अमेरिका देश को। सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी के चांसलर जनवरी 2026 में पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ये पहली बार इंडिया को विजिट करने आएंगे। नेक्स्ट था, इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, एक्सपोसैट के साथ। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसरो ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसने वाले अदृश्य अंतर्ग्रहीय धूल कणों का पता लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये कब लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी 2024 को, यानी कि 2 साल पहले। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ था इसमें? PSLV C58। ठीक है, नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटका की टीम ने इसको जीता था। यह इवेंट कहाँ पर हुआ है? 44th एडिशन का जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु शहर में। ठीक है, तो यहाँ पर विजेता टीम रही कर्नाटका और उप विजेता टीम थी महाराष्ट्र। याद रखिएगा, कर्नाटका ने महाराष्ट्र को फाइनल्स में हराया था। महिला वर्ग में हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र ने उड़ीसा को इसमें हराया था और ये इवेंट हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत, जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, इसको किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोवा। ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है हमारी इंडिजिनस वाली, उसका नाम बता दीजिए। तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया। इसके निर्माता हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 63 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी, ये दूसरी ऐसी लेबोरेटरी है पूरी दुनिया की और इसका इनॉग्रेशन हो गया है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, खुद बातें मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस IIT को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है? ये पहल शुरू की गई है IIT मद्रास के लिए। ठीक है, IIT मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने की कोशिश शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम क्या रखा गया है? IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लॉदी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? लॉदी जो है ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एडवांस तरीके की। इसको नेवी में हाल ही में कमीशन कर लिया है चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री थे? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, PV नरसिम्हा राव के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो ये बिलियार्ड्स खेल से संबंधित हैं। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1990 में विश्व खिताब जीतकर भारत को वैश्विक पहचान दिलाई थी। 2005 में उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग दिया गया? नागौरी अश्वगंधा ये कौन से राज्य का प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राजस्थान। अगला है, जनवरी 2026 में सिद्धराम अय्या किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो सिद्धराम अय्या कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? आंसर है कर्नाटका और इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका राज्य के। क्वेश्चन नंबर 71 है,
भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, और ये कहाँ पर हो रहा है? बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 8 से 10 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व वहीं पर मनाया जाएगा जहां पर सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है। 8 से 10 जनवरी को यहाँ पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये पर्व महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए विनाशकारी हमले की 1000वीं बरसी के अवसर पर आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने हाल ही में 2nd एडिशन रिलीज कर दिया है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नाम की किताब का। इस किताब को लिखा था मिस्टर प्रेम प्रकाश ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 3 जनवरी 2026 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती हमने मनाई है? तो हमने इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को 194 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। ठीक है। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वो किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इनको हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया है 3 जनवरी को। तो रानी वेलु नाचियार 1780 से लेकर 1790 तक शिवगंगा संपदा की रानी थी। वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। उन्हें तमिल के लोग वीर मंगई के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स या न्यूज़ आते हैं उनका ये पूरा निचोड़ है एक तरह का। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर आप इस हफ्ते का मॉक टेस्ट करेंगे कहीं पर भी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में से मिलेंगे आपको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हमेशा हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा है। और ये क्वेश्चन जो है कि इसी वीडियो में से होते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2026 से सभी सड़कों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया? और तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डॉन-रा डॉक्ट्रिन के तहत गिरफ्तार किया है। इनका क्या नाम है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क हैं। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप में से वो सभी लोग जिन्होंने अपने स्कोर को काउंट किया है वो लोग भी अपने स्कोर कमेंट में मेंशन करेंगे। इसी के साथ आज यहीं तक क्लास को रखते हैं और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।